दुबड़ी की कहानी। एक राजा था, एक रानी थी। रानी ने दुबड़ी का व्रत किया। रानी कच्चे सूत का धागा बना रही थी कि इतने में राजा आ गया और बोला कि रानी, हर साल कच्चे सूत का धागा बनाकर क्यों दुखी होती हो? मैं तुम्हारे लिए सोने का धागा बनवा कर लाता हूँ। रानी बोली, नहीं राजा, इसमें कच्चे सूत का धागा ही चलता है। राजा माना नहीं और सोने का धागा बनवा कर लाया। धागा लेकर रानी धोख मारने के लिए तालाब पर गई। सारी औरतें आपस में बातें करने लगी कि रानी के पास इतना धन है जो सोने का धागा बनवा कर लाई है। और धोख मारने के बाद रानी घर पर आई और देखा कि सब धन का राख और कोयला हो गया है। रानी राजा से बोली कि मैंने पहले ही बोला था कि सोने का धागा मत बनवाओ, आपने मेरी बात नहीं मानी, ये माता ने ही कोप किया है। राजा कहने लगा, रानी जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा, कहीं ना कहीं काम करके पेट भरना पड़ेगा। अब राजा रानी उनके दोनों लड़के घर से निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। नदी को पार करते समय दोनों लड़के नदी में बह गए। रानी कहने लगी, राजा देख लिया इसका नतीजा, और आगे चल पड़े। अब उन्हें बहुत जोर की भूख लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा 2 तीतर पकड़ कर लाया और रानी से कहने लगा कि इनको ही भून कर खाएंगे। तो तीतर भी वहाँ से उड़ गए। फिर आगे चले कि राजा की बहन का गांव आया। उनके पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। वह बोली, इस समय क्यों आए हैं? वे ज़रूर संकट में होंगे। यह सोचकर बहन चूरमे के लड्डू ले आई। उसमें हीरे और मोती लगाकर लाई, भाई को दे दिए। जब वे लड्डू खाने लगे तो भी कोयले हो गए। अब उसे गड्ढा खोदकर वहीं पर गाड़ दिया और आगे चल दिए। फिर राजा के दोस्त का गांव आया। सब कहने लगे कि राजा का दोस्त आया है। वह दोस्त को घर ले आया। खूब खातिरदारी की। दोस्त के घर से खूंटी हार निकल रही थी। रानी ने देखा और राजा से कहने लगी कि खूंटी हार निकल रही है, अब अपने ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आएगा, यहाँ से जल्दी चलो। आगे बहुत बड़े शहर में पहुंचकर काम की तलाश करने लगे। राजा तेली का काम करने लगा। रानी रसोई बनाने लगी। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर दुबड़ी आई। रानी बहुओं से कहने लगी कि मैं भी दुबड़ी की पूजा करूंगी। कच्चे सूत का धागा बनाया और पूजा की। रात को सपने में देवी माँ कहने लगी कि तू मेरे घर पर जल्दी जा, तेरा घर जैसा था वैसा ही मिलेगा। तेरे घर के दुख के दिन दूर हो गए हैं। सुबह उठकर बहुओं को अपने सपने की बात बता दी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं भी एक रानी हूँ, मेरे बुरे दिन आए इसलिए मैंने रसोई घर का काम किया। अब रानी वहाँ से चल दी और राजा को ढूंढने लगी। राजा तेली का काम कर रहा था। रानी राजा से कहने लगी कि मैंने दुबड़ी की पूजा की, कच्चे सूत का धागा बनाया। देवी माँ मेरे सपने में आई और कहने लगी कि अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे दिन सुधर गए, इसलिए आप घर चलो। जाते समय राजा के दोस्त का गांव आया और कहने लगे कि पहले राजा का घर हार ले गया था, अब पता नहीं क्या ले जाएगा। राजा ने उसके लिए भोजन बनवाया और भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। अब तो खूंटी जो हार निकल गई थी वह हार उगलने लगी। रानी राजा से बोली, राजा देखो खूंटी हार उगल रही है, अपने सीधे दिन आ रहे हैं। वे वहाँ से चल दिए। आगे चलकर बहन का गांव आया। अब राजा की बहन उनसे मिलने आई तो वह चूरमे के लड्डू बना कर लाई। तो राजा कहने लगा, यह लड्डू अपने वापस ले जा, और ज़मीन खोद कर देखने लगे कि वहाँ पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। फिर वे आगे चले। तीतर उनके पास आकर बैठ गए। राजा रानी से कहने लगी कि आज अपने दिन अच्छे आ गए हैं। तीतर भी आकर बैठ गए। अब वे वहाँ से आगे चले। फिर नदी आई तो धोबी के पास उनके दोनों लड़के खेल रहे थे। रानी कहने लगे कि ये मेरे लड़के हैं। धोबी कहने लगा कि मैंने ये पानी में से निकाले थे, तेरे हैं तो तू ले जा। अब राजा रानी और बच्चे अपने घर पहुँच गए। जैसा पहले था वैसा ही हो गया। राजा रानी कहने लगे कि रानी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुझे सोने का धागा बनवा कर दिया, जो हमें इतना कष्ट सहना पड़ा। धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा रीति रिवाज है वैसा ही करना चाहिए। हे दुबड़ी माता, जैसा राजा रानी पर खुश हुई वैसे सब किसी पर होवे। बोलो दुबड़ी मैया की जय हो।